एक तो जब आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और आपको पता चलता है कि हाँ, ऑटिज़म जैसी ADHD या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है बच्चे को, तो सबसे पहले तो ना आप फैमिली मेम्बर्स आपस में बैठिए और एक्सेप्ट कीजिए। इसको कहते हैं न्यूरो अफर्मेशन की स्टेज। न्यूरो अफर्मेशन माने कि आपको समझना है कि जो इंडिविजुअल है उसको ऑटिज़म है या ADHD है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। एक फैमिली में जहाँ पे वो बच्चा या इंडिविजुअल रहता है, उस फैमिली में सबको समझना और मानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को हाँ एक्स्ट्रा हेल्प लगेगी नॉर्मल चीज़ें सिखाने में भी। तो आप प्लीज़ खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे रश मत कीजिए। ठीक है, आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिल लिया, आप अगला असेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पर पहले खुद को टाइम दीजिए। अपने बच्चे को तो समझिए। क्या है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिजीज़ है, उसमें हर बच्चे को अलग अलग लेवल की डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। कुछ चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन चीज़ों को सिखाने करने में बच्चों को। बट पहले अपने बच्चे को समझिए, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल असेसमेंट। कोई भी मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल असेसमेंट करवाने से पहले ना आप अपने बच्चे को लेके बैठिए, उसके साथ कुछ दिन बिताइए, कुछ टाइम बिताइए, उसको धीरे धीरे फंक्शनली समझिए। आप असेसमेंट करवा लीजिए, जो प्रोफेशनल वाली असेसमेंट है ना वो आप करवा लीजिए, पर आप फंक्शनल असेसमेंट समझिए कि क्या होते हैं। फंक्शनल असेसमेंट बीइंग पेरेंट्स ना आप लोग कर सकते हैं। आप जब उसको ट्रीटमेंट में भी डालेंगे, OT में डालेंगे, स्पीच में डालेंगे, ABA में डालेंगे, तब आपको लगेगा यार सामने वाला मेरे से थेरेपिस्ट कुछ पूछ रहा है पर मैं क्या बताऊँ। तो वहाँ पे आप कुछ भी ऐसे फ्लिक नहीं मार सकते कि हाँ जी ऐसा है वैसा है। आपको पता होना चाहिए अपने बच्चे के बारे में। और सही मायने में मैं आपको एक बात बताऊँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपने बच्चे के बारे में सब जानते हैं, वो एक बहुत अच्छा जो है क्या नाम इनपुट जो है ना वो अपने थेरेपिस्ट को भी दे सकते हैं हम लोग। और सही मानिए ना, इस चीज़ ने मेरी तो जर्नी में बहुत हेल्प की है। तो मैं आपको भी बोलूँगी प्लीज़ अपना टाइम दीजिए अपने बच्चों को, उनके साथ बैठिए, उनकी चीज़ें समझिए। और ना सच्ची बात बताऊँ, आपको ना बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, खेलने में प्रॉब्लम आ रही है, बाहर चले जाइए, उसको गार्डन में ले जाइए, ओपन गार्डन जहाँ पे और भी बच्चे रहते हैं वहाँ पे ले जाइए। कोई झूले में जाने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ करने में प्रॉब्लम, आप भी चले जाइए साथ में। जब तक आप बच्चे के साथ बच्चा नहीं बनेंगे ना, आप सही मायने में ना बच्चे को भी नहीं समझ पाएंगे और वो चीज़ ठीक नहीं कर पाएंगे। जितना आप बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी देंगे ना, इवन मैं नॉर्मल भी पेरेंट्स को बोलूँगी कि नॉर्मली भी बच्चों को ना बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी देनी चाहिए। अपने जो लिविंग है ना वो बहुत ग्राउंडेड होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्ले टाइम ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इंडोर में प्ले जोन और ये सब में उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, ठीक है कभी कभार ठीक है, बट एक्टिविटी के नाम पे इंडोर गेम जोन्स और ये सब में जाना ना इतना अच्छा नहीं है जितना एक ओपन गार्डन में आप 10-15 रुपए की टिकट कटवा के जाइए ना, और वहाँ पे बच्चों को ना खेलने कूदने भागने झूलों पे चढ़ना उतरना गिरने सब कुछ करने दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, मिट्टी में खेलने दीजिए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इवन आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग ही होगा उससे। और ये जो दो चीज़ें आज मैंने बताई हैं आपको, एक तो न्यूरो अफर्मेशन, फैमिली का समझना एक्सेप्ट करना कि हाँ है चीज़ वहाँ पे, और उसको समझना बैठ के विचारना उसके बारे में धीरे धीरे, ठीक है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी फंक्शनल असेसमेंट, आप लोगों का बीइंग अ पेरेंट बीइंग अ केयर गिवर समझना कि बच्चे को किस चीज़ में क्या क्या कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें क्या सेल्फ रेगुलेशन की नई नई चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, वो सब आपका काम है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ आपको टाइम देना पड़ेगा। इनिशियली पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर रहा, हमारा बच्चा, अरे बच्चा सब करता है, उसको टाइम दीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बात कीजिए। आपको लगता है वो सुनते नहीं हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं रियली में कि चीज़ें ठीक हों और आपका बच्चा भी
यूजुअली जो चीज़ें होनी चाहिए एक बच्चे में वैसी हों, तो प्लीज़ अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, जो जहाँ है चीज़ वो है, वो आपके रोने-धोने से या मना करने से जाएगी नहीं। तो एक्सेप्ट कीजिए, पहले खुद को समझाइए और फिर अपने बच्चे को समझिए। थैंक यू।